इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एक और वीडियो में आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है BHDC 105। हिंदी के स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड है। अगर आप इग्नू से BAG कोर्स या फिर BA हिंदी ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट कोड आपका हो सकता है। इस वीडियो या इस PDF की मदद से आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये वीडियो खास तरह से उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जिनके पास इग्नू का कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी कर रहे हो और इग्नू का बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स या कंटेंट पढ़ने के लिए उनके पास समय ना हो। तो शॉर्ट नोट्स की तरह आपके पास ये PDF अवेलेबल है। इसको भी अगर आप कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चंस के साथ साथ सभी के आंसर होंगे और 3 सेट आपको यहाँ सॉल्व पेपर दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देखते हैं, और आप चाहें तो इस PDF को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ काव्यांश दिया गया होगा, इसके आप संदर्भ लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और इसकी विशेष के बारे में भी बताएंगे कि इसमें कौन सी शब्दावली प्रयोग की गई है, भाषा किस प्रकार की है। तो ये दूसरा भी यहाँ आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जहां आप BHDC के बाकी सैंपल क्वेश्चन आंसर PDF को भी देख पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को आप जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए घ भी आ गया। टोटल 4 यहाँ पे काव्यांश दिए गए हैं आपको, और इनमें से आपको किसी 2 पर सप्रसंग इसकी व्याख्या करनी हो सकती है। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, समकालीन कविता के विशाल परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। तो समकालीन कविता का जो विशाल परिदृश्य था उस परिदृश्य के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार की ये कविता थी और क्या इसमें चीज़ें देखने को मिलती है, इन सब के बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन थर्ड हो सकता है आपका, पत्रकारिता के क्षेत्र में चतुर्वेदी जी के योगदान को अपने शब्दों में लिखिए। तो पत्रकारिता में चतुर्वेदी जी का क्या योगदान रहा, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, नई कविता में रघुवीर सहाय का स्थान निर्धारित कीजिए। देखिए इन क्वेश्चंस को हम इसलिए पढ़ते हुए चल रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट इस PDF को परचेज नहीं करना चाहते वो इन क्वेश्चंस को नोट कर ले, और इसकी ही मदद से आप अपने इसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किसी भी मटेरियल से अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, नागार्जुन की कविता में जनवादी चेतना के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो नागार्जुन जो राइटर्स थे उनकी कविता में जनवादी चेतना को किस प्रकार से स्पष्ट करता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपका, प्रयोगवाद और नई कविता के परस्पर संबंधों को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोगवाद और नई कविता क्या है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, सर्वेश्वर पर किन राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव माना जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना थे उनकी कविता पे कौन कौन सी विचारधाराओं का प्रवेश देखने को मिलता है उसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन 8 में 2 विषयों पर शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य भाषा किस प्रकार की थी, पहला ये पूछा जा सकता है। दूसरे में हम देखते हैं कि दूसरा आपसे पूछा जा सकता है भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तीसरा हो सकता है अयज्ञ की काव्य संवेदना। तो इनमें से आपको कोई 2 ही करना होगा। यहाँ सभी 4 के सॉल्यूशन दिए गए हैं ताकि कोई भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। इस प्रकार से आपका ये सेट 1 कंप्लीट होता है। अगर आप सेट 2 और सेट 3 का भी PDF के रूप में परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें। इस वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।